हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 जिसका चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, जिसका एक नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.6 का एक नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, जिसका तीन पार्ट हो चुका है। चौथा पार्ट हम लोग करने वाला है, चौथा नंबर नहीं, एक का 4 नंबर करने वाला है, 3 नंबर तक हम लोग कर लिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले सुनिए। देखिए क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। देखिए क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्लास 10 है नहीं, मैथ है, एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर पहला का चौथा है। देखो इसको पहले रैखिक समीकरण के रूप में बदलना है। रैखिक समीकरण का होने का कैसा होगा, इस तरह का होगा 2x + 3y = क्या होगा 6 हो। इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप को पहले बदल देना है, उसके बाद क्या करना है हमको, उसके बाद हल करना है। नहीं, अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे किसमें, तो उस तरह के रैखिक समीकरण के रूप में। इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे पहले रहता था 1/x, इसको मान लेते थे 1/y रहता था, इसको भी मान लेते थे b, या 1/√x रहता था, इसको ये मान लेते थे 1/√y रहता था, इसको मान लेते थे b। अब क्या है, इस तरह नहीं है, अब है 1/x - 1 = a। अब 1/x - 1 ये खुद एक समीकरण दे दिया, x - 1 कीजिए, गुना कीजिएगा तो बराबर में ये हो जाएगा। नहीं, इस प्रकार के हो गया। नहीं, अब देखो ये इसमें आ जाएगा, उसके बाद गुना होगा, उसके बाद बराबर में 1 हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ, ये इसको बनाने में टाइम लगेगा। पहले तो इसको खुद हल करेंगे, x y को हटाकर इसको a b का मान निकालेंगे, a b का मान निकाल के इसमें रख देते थे, आराम से x का मान निकल जाता है। लेकिन अब नहीं निकलेगा, उसके बाद बन जाएगा एक और समीकरण, उसको भी बनाना होगा, उसके बाद हमारा आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको रैखिक समीकरण के रूप में बदलते हैं। क्या चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, जैसे फर्स्ट में हम सॉल्व क्वेश्चन के बाद मानते थे, उस तरह इसको भी मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1/, सबसे पहले हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद क्या करेंगे, माना क्या माने, माना कि 1/x - 1 = a, तथा क्या 1/x - x नहीं है, y है, y - 2। देखिए दोनों में सेम रहता है, इसमें भी x - 1, इसमें भी x - 1, तो 1/x - 1 यानी कि अलग कर देंगे, हटा देंगे तो 5 गुना 1/x - 1 हो जाएगा। इसमें भी उस तरह होगा, इसमें भी y - 2 है, नीचे भी y - 2 है, तो क्या करते हैं 1/y - 2 का क्या मानते हैं, b मानते हैं। नहीं, b मान लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको क्या करते हैं, इस समीकरण 1 था, इस सेकंड था, अब दोनों को अप्लाई करेंगे अंदर, तो क्या करेंगे, 1 2 है, उसका 3 4 बनेगा दोनों समीकरण से। एक से देखिए, एक से 5 क्या हो जाएगा, 1/x - 1 इसको लिख देंगे 5a। नहीं, इसको हो जाएगा 1/y है, तो इसको हो जाएगा सिर्फ b हो जाएगा। नहीं, b हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 2, इस समीकरण हो गया तीसरा, 2 के बाद तीसरा आता है। उसके बाद चौथा में देखिए 6/, क्या है, x - 1 है, तो x में इसको लिख सकते हैं 6 × 1/x - a लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये 1/x - x 1 को क्या लिखे हैं, a लिखे हैं, तो यानी कि 6a हो जाएगा। यानी इसको क्या कर सकते हैं, 6a लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे लिख देते हैं 6a - 3/y - 2। अब देखो 3/y - 2, 3 × 1/y - 2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। इसको क्या करते हैं, b को इसको लिख सकते हैं 1/x - y - 2, और y - 2 को क्या माना है जी, 1/x y - 2 को माना है b, यानी कि 3 × b, यानी कि 3b लिख सकते हैं इसको। नहीं, अब इसको हम लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं 3b = 1। अब देखो ये समझाने के लिए होता है, हो गया। अब रैखिक समीकरण के रूप में हमारा क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। अब इसको क्या करना है, समीकरण 4 नाम देके उसके बाद इसको क्या करना है, हल करना है। हल कैसे करेंगे, तो प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, या बस तीनों विधि से बना सकते हैं। बस विधि थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसको बनाना है, उससे बनाइएगा तो टाइम लगेगा। नहीं, अब देखिए सबसे आसान हमको लगता है विलोपन विधि। देखो सब विलोपन विधि में क्या होता है, एक चर कोई बराबर कीजिए, उसको काट दीजिए, बराबर हो जाएगा तो जोड़िएगा या घटाइएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, उसके हिसाब से जोड़ना घटाना होता है। जैसे मान लीजिए इसमें दोनों तीन भी है, इसको भी 3 भी बना देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा दोनों बराबर हो जाएगा। बराबर होने के बाद क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो साइन चेंज नहीं होता, जो घटाने का साइन चेंज होता है, उसमें भी झंझट रहता है। नहीं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले प्रयास करेंगे सबसे छोटा अंक को गुणा करें से इसमें एक ऐसा चर a वाला चर या b वाला चर बराबर हो जाए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे b है, यहाँ पे 3 भी है, तो हम ऊपर वाले में 3b से गुणा कर देंगे, ऊपर वाले में 3 से गुणा कर देंगे तो 3 भी हो जाएगा, और नीचे वाला ऑलरेडी 3 है, तो इसमें किससे गुणा करना पड़ता है, तो इसमें 1 से गुणा करेंगे। ऊपर वाले में कितना से गुणा करेंगे,
3 से नीचे में 1 से हम अभी बताएं कि जिसको बराबर करना होगा, मान लीजिए इसको बराबर करना होता है तो नीचे वाला को 6 को उठा के ऊपर गुणा करते, ऊपर वाला से 5 उठा के नीचे गुणा करते, समझ में आ रहा है, बराबर हो जाता है। और हमको इसको बराबर करना है तो ऊपर वाला के b है तो 1b, यानी b के साथ कुछ भी नहीं अंक है तो 1 होगा, नहीं तो 1 से नीचे गुणा किए हैं, इसमें b में 3 है तो 3 को ऊपर में गुणा किया तो बराबर हो जाएगा। देखो 3 को ऊपर में गुणा किए हैं और 1 को नीचे गुणा किए हैं, और जो हम करते हैं उसको क्या करते हैं लिख देते हैं। तो लिखेंगे कैसे, समीकरण 3 में 3 से गुणा तथा समीकरण 4 में 1 से गुणा करने पर, नहीं गुणा कर रहे हैं, देखो 3 से टोटल में गुणा हो गया 5 3 15 a प्लस 5b, सॉरी 5 नहीं हुआ 3 हुआ, नहीं 3 है तो 3b बराबर में 3 दूनी 6, इस समीकरण में 3 4 हो गया है, इसके बाद 5 आएगा, नहीं अब देखो इसमें गुणा करें 1 से तो कोई परिवर्तन नहीं है, जैसा का तैसा हमारा उतर जाएगा। 1 से गुणा करने में कोई परिवर्तन होता है, नहीं होता है। अब ये हो गया 5, ये हो गया 6, अब क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ लिख देते हैं, हम जो क्रिया करते हैं उसको लिख देते हैं जोड़ने पर, यहाँ पे जोड़ रहे हैं, जोड़ का निशानी देंगे तो नहीं ठीक रहेगा, इसलिए जोड़ने पर लिख दिया, ठीक है। अब देखो इधर से होते हैं 15 में 6 जोड़िएगा तो 21 आएगा, तो 21 ये हो गया। अब देखिए 3 भी दोनों प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा हमारा 0। अब 0 पर बराबर 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। अब देखिए a का मान निकालना है, तो a का मान निकालने के लिए चूंकि देखिए a तो 7 ऊपर जाएगा नीचे जाएगा 21, क्यों, क्योंकि a किसके साथ था, 21 के साथ था, जिसके साथ रहता है हमारा 4 हो जाता है नीचे, तो सिंपल सी बात है। तो 1 काटेंगे तो 7 21 7 7 3 21, यानी कि a का मान हमारा 1/3 है, नहीं। अब b का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको किसी समीकरण में रख देते हैं 3 में, या किसी भी समीकरण में रख के निकल जाएगा, हमको आसान लग रहा है 3 काहे है कि सबसे छोटा समीकरण, नहीं तो लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में a का मान निकला है, जो मान निकलता है उसी को a का मान रखने पर, तो समीकरण 3 खोजेंगे, कहाँ है, यहाँ पे देखो समीकरण 3 यही है, 5a + b = 2, a के जगह पर 1/3 रखना है, a कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/3, बाकी को जैसा का तैसे उतार देंगे, b है तो b 2। अब देखो 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5/3, अब ये हो जाएगा b, नहीं b हो जाएगा, तो b को b रहने देते हैं, प्लस में b है, नहीं अरे के बाद है 5/3 प्लस में b = 2, b यहाँ पे है बराबर 2 साइड जाएगा तो हो जाएगा 5/3, यहाँ पे सबसे पहले 2 था 2 को लिख देते हैं, अब उस साइड जाएगा तो -5/3, हम इसको हल करेंगे, ठीक है, जो मान आएगा वही b का मान होगा, यहाँ पे होगा मतलब 3 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1 हो गया, मान लीजिए 1 से इसमें गुणा करते आता 3 से ऊपर गुणा करेंगे 3 दूनी 6, -3 से 3 गुणा करेंगे आएगा भागफल 1 के ऊपर गुणा करेंगे तो 5 का 5, यानी कि 1/3 है, b का मान हमारा 1/3 है, a का मान हमारा 1/3 है, नहीं 1/में क्या आएगा 3, हाँ सही है 1/3 है, b का मान भी 1/3 है, दोनों का मान 1/3 ही है, गड़बड़ा नहीं लग रहा है, देखिए थोड़ा b उधर से यही सही, उसके बाद 3 है 3 नीचे, हाँ सही है 1/3। अब इसका मान लेंगे कैसे, जैसे 1/x रहता तो उसमें इसको 1 के बराबर करेंगे, 1/x - 1 जो माने रहते हैं उसके बराबर करते हैं, तो चलिए इधर आइए हम बताते हैं आपको उसके बाद का। देखिए माने है उसको, अब x का मान निकालना है, x का मान के लिए क्या करेंगे 1/x - 1 का बराबर होगा a, तो बराबर a यानी कि 1/3 के बराबर होगा, तो यहाँ पर हम इसको करेंगे। अब क्या करेंगे जी 1/x - 1 को बराबर करेंगे a की, a का मान हमारा निकल चुका है 1/x - 1 = a का मान देखिए कहाँ है, a का मान देखिए यहाँ पे 1/3 है, 1/3 है तो यहाँ पे लगेगा 1/3, 9 मत समझ लीजिएगा, हम a से ही लिखते हैं, ठीक है, a होगा, उसके बाद 1 हो जाएगा। अब तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक मतलब कि तिरछा, इसको इसमें करेंगे, इसको इसमें करेंगे, x - 1 को 1 में करेंगे और 3 को 1 में करेंगे, तिरछा x - 1 को 1 में किए तो जितना का जैसा का तैसा आ गया, नहीं। अब देखो इस समीकरण को 3 वो इस साइड भेजते हैं, नहीं समीकरण को इस साइड भेजते हैं, सॉरी उस साइड भेजते हैं, x को क्या चौथ पहले है तो 3 उस साइड जाएगा तो 1 हो जाएगा, माइनस उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, x का मान कितना है 4 है, नहीं। अब समीकरण दूसरे को उठाते हैं, दूसरे को क्या बने हैं
ए 1/y-2, सॉरी y के लिए नहीं। अब देखो और अब x का मान निकल गया। और देखिए सॉरी y-2 इक्वल टू होता है b, 1/y- इक्वल टू b का मान देखिए क्या है। b का मान यहाँ पे देखिए 1/3 है कि नहीं, 1/3 है, तो हम लिख देंगे 1/3। अब 3 गुना करेंगे तो 1/y-2 बराबर 3, नीचे वाला ऊपर वाला बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, y को यहीं पे रख दिए, -2 को उस साइड भेजेंगे तो आ जाएगा इधर, तो उधर हो गया प्लस हो जाएगा, नहीं +2। तो यहाँ पे y का मान हमारा आ गया 5, x का मान हमारा क्या आया, x का मान 4। अब देखिए अतः रैखिक समीकरण का यहाँ पे लिख देंगे, चाहे सीधा वाला लिखेंगे रैखिक समीकरण का हल x बराबर क्या है जी 4 तथा y बराबर 5 होगा। अब इसको चेक करने का भी तरीका होता है, क्या x y का इसको मान उठाइए और इसमें डाल दीजिए, हमारा 2 के बराबर आएगा तो हमारा क्या है, समीकरण सही है, सॉरी आंसर सही है। अगर नहीं जाएगा तो नहीं, पहला का चेक कीजिए, अगर आता है ठीक है, उसको दूसरा का भी आता है तब हमारा आंसर सही है, नहीं तो नहीं सही है। ओके, तो इसी तरह हम क्या किए हैं, सबसे पहले किए हैं क्या, यहाँ पे इस समीकरण को देखे हैं, उसके बाद इस समीकरण को बदलने का क्या किया है, नीचे जो भी रहता है तो 1 बाई करके इसको मान लेते हैं। तो 1/x-1 को a माने हैं, 1/y-b को 2 को b माने हैं, नहीं दोनों मान लिए। उसके बाद इसको कन्वर्ट किया, इसमें कन्वर्ट करने के बाद विलोपन विधि से बनाया। विलोपन विधि से बनाने का मतलब कि घटा के जोड़ के बनाया, नहीं इसको समीकरण को एक चर को बराबर किए हैं, पहले में 3 गुना किए हैं, दूसरे में x गुना किए, गुना करने के बाद ये आया, अब उसका जोड़ दिए, जोड़ने के बाद a का मान निकला, a का मान किस में रखेंगे, दोनों समीकरण से किसी को उठाएंगे, इसको उठाया 3 को हम, आप 4 को घटा सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, 1/3 ही आएगा, ठीक है। इस तरह 1/3 और 1/3 दोनों का 1/3 ही प्राप्त होगा। अब इसको लेके इसमें रखें, क्यों, क्योंकि हमको एक समान चाहिए, ना कि a और b का। a और b का हम अपने से बनाए हैं, इसलिए इसको निकालना जरूरी था। तब a-1 और x-1 और y-2, इसको a b का मान रखे हैं, देखिए यहाँ पे लेकर a b का मान रखे हैं, तो हमारा x मान 4, y का मान 5 है। इस तरह से आप लोग हल कीजिएगा तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ओके।